Hello, my beautiful people. Welcome to my YouTube channel. I'm starting crochet classes from basic yarn stitches to beautiful crochet outfits. So let's start with class 1, basic crochet stitches. I'm using 6 ply yellow cotton yarn and a 2.5 mm hook. Firstly, wrap the yarn around your fingers like this. इस तरह से yarn को आपकी उंगलियों में फंसाइए और हुक से दूसरे yarn को खींचकर एक slip knot बनाइए. So this is the slip knot in crochet language. So now this is simple. यान के एक सिरे को छोड़ के दूसरे सिरे को इस तरह से पकड़िए और हुक से यान को खींचते जाइए. आपको जितनी लंबी जितनी लॉन्ग फाउंडेशन चेन चाहिए उतनी आप बना सकते हैं. एंड चेन इज डिनोटेड बाय CH. Now let's learn the second stitch, that is slip stitch. अब जो आपने फाउंडेशन चेन बनाई है उसमें ही इस तरह से हुक को नेक्स्ट स्टिच में डालिए, यार्न ओवर करें एंड पुल थ्रू द यार्न फ्रॉम द लूप. यहाँ पे आप देखिए मैं स्टिच में से और लूप में से यार्न एक साथ निकाल रही हूँ. तो इस तरह के स्टिच को कहते हैं स्लिप स्टिच एंड दिस इज डिनोटेड बाय SS. ये मोस्टली बॉर्डर लाइंस और जॉइनिंग के लिए यूज़ होता है, जो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी जब हम कोई क्रोशेट आउटफिट स्टार्ट करेंगे. Now third stage, that is single crochet. इसका शॉर्ट फॉर्म है SC. पहले एक छोटी सी फटाफट फाउंडेशन चेन बना लें. अब हुक को नेक्स्ट चेन में डालकर यार्न ओवर करके स्टिच से बाहर निकालिए. अब आपके हुक में 2 लूप्स होंगी. फिर से यार्न ओवर कीजिए एंड पुल द यार्न आउट फ्रॉम बोथ द लूप्स. इस तरह से दोनों लूप्स में से यार्न खींच लीजिए एंड रिपीट द सेम. दिस इज कॉल्ड सिंगल क्रोशे. Fourth stitch, half double crochet and the short form is HDC. अगेन फटाफट एक स्मॉल फाउंडेशन चेन बना दें. अब यहाँ सबसे पहले यार्न ओवर करें,
फिर नेक्स्ट चेन में हुक डाल के फिर से यार्न ओवर करें और स्टिच से बाहर निकालें। अब आप देख सकते हो आपकी हुक पे 3 लूप्स हैं। अब आपको यार्न ओवर करके ऑल 3 लूप्स में से एक साथ यार्न को पुल आउट करना है। तो इस तरह से बन जाएगा हाफ डबल क्रोशे एंड जस्ट रिपीट इन ऑल स्टिचेस। Let's start with fifth stitch, double crochet, that is DC. थोड़ा सा difficult है. Make a small foundation chain. Now here you need to make extra 2 chains to expand the second row. जब आपको आउटफिट को बड़ा करना होता है तो आपको उसको एक्सपांड करना पड़ता है. So 2 extra chains. अब yarn over कीजिए और थर्ड चेन में insert the hook again over the yarn and pull it from the chain. आप देख सकते हैं 3 लूप्स ऑन द हुक. अब यार्न ओवर कीजिए और 2 लूप्स में से यार्न खींचिए. ओके, अब आपके हुक पे 2 लूप्स होंगे. अगेन यार्न ओवर करके पुल आउट द यार्न फ्रॉम बोथ द लूप्स. कंटिन्यू दिस इन एवरी स्टिच. दिस इज कॉल्ड डबल क्रोशे. मैं आपको बताना भूल गई कि आपको सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे में एक एक्स्ट्रा चेन लेनी है टू एक्सपांड द प्रोडक्ट, और डबल क्रोशे में 2 एक्स्ट्रा चेन्स. And now the last stitch of this class 1, treble crochet, that is denoted by TR. Make a foundation chain and 3 extra chains for the next row. Yarn over 2 times like this and insert the hook in 4th chain. Again yarn over and pull out. आप देख सकते हैं 4 loops on your hook. Yarn over and pull out the yarn from 2 loops. Again yarn over and pull out from 2 loops. Again yarn over and pull out from the last 2 loops. This is called treble crochet.